नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सावधानी न छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर जरूर लगवाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 4 और 5 मई को नेक की पेयर टीम जांच के लिए पहुंचेगी। नगर सीमा से लगे ग्राम करकापाल स्थित माता मंदिर में यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विश्व पुस्तक दिवस पर नगर के साहित्यकारों ने रखे अपने विचार। गणपति रिसोर्ट के पास सिलेंडर से भरी ट्रक और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर, 1 की मौत 2 घायल। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश के हर जिले के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। सभी जिलों का विकास समान रूप से होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकांक्षी जिले के मद्देनजर वहां के विकास कार्यों की समीक्षा करने केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर जिले में विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन कृषि, मछली और पशुपालन क्षेत्र में कमी है। इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने और अन्य कार्यों को गति देने का प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने सर्वे में छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को पिछड़ा पाया था। उन जिलों को केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला घोषित किया है, जिसमें बस्तर भी शामिल है। आकांक्षी जिलों को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जो मानक केंद्र सरकार ने तय किए हैं, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन, कौशल विकास, महिला और बाल विकास, सड़क, बिजली आदि शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस आकांक्षी जिलों का ये 2 ही पैरामीटर। आकांक्षी जिला कैसे आगे बढ़े, ये मोदी सरकार की प्राथमिकता, उसके तहत जी बस्तर का परफॉर्मेंस कैसा रहा जो देखने आए? छत्तीसगढ़ में 10 जिले आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आते हैं। बस्तर जिला भी आकांक्षी श्रेणी का जिला है। उसके लिए मेरा 2 दिवसीय दौरा रहा है। कल मैं आ गया था, कल बैठक हुई। आज भी सुबह जो सीओ जिला परिषद है वो मेरे साथ थे। जो हमारे एएसआई की साइट है और टूरिज्म डेवलपमेंट, वो भी आज हमने देखा। जो हमारे पैरामीटर हैं, चाहे वो शिक्षा के हों, स्वास्थ्य के हों, हमारे वित्तीय समावेशन के हों, चाहे स्किल डेवलपमेंट के हों, चाहे हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हों, तो जितने भी पैरामीटर हैं उन सारे पैरामीटर को ठीक करने के लिए कल समीक्षा बैठक थी। प्रस्ताव जहाँ कमी रही है, जिला कलेक्टर को कहा गया है कि आप प्रस्ताव बना के भेजें। जिस मंत्रालय से भी काम सैंक्शन होना है, निश्चित रूप से हम काम सैंक्शन कराएंगे। और आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने डिटेल में इन विषय को रखा। सर आप भारी उद्योग देखिए, जो आपने सवाल किया, अलवर में गहलोत सरकार ने राजस्थान में अलवर जिले में एक बाजार में मंदिर को तोड़ा और वो 300 साल पुराना। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोई नोटिस नहीं देना, कोई समीक्षा नहीं करना, बहुत बड़ा आक्रोश है। और हमारी गहलोत सरकार को तुष्टीकरण की नीति में लगी हुई। आपने करौली की घटना देखी होगी। तो खाली एक समुदाय को तुष्टीकरण करने के लिए कुछ ऐसे एक्शन लेते हैं जो गुड गवर्नेंस नहीं कह सकते उसको। वो बैड गवर्नेंस की ओर तेजी से बढ़ गई है। सो गहलोत की सरकार 2 खेमों में बटी हुई सरकार है, इसलिए बैड गवर्नेंस ज़्यादा हो रहा है। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बलात्कार के केसेस में राजस्थान 1 नंबर का हो गया है। जिस तरह का शासन वहाँ चल रहा है, आने वाले समय में राजस्थान की जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सर छत्तीसगढ़ में 1-2 मंत्री ऐसे छोड़ रखे हैं मुख्यमंत्री ने, जो अलजुलूल बोलते रहते हैं। देखिए, संवैधानिक पदों पे जो बैठे हैं उनके बारे में सोच समझ के ही बोलना चाहिए।
मेरे तो वो टिप्पणी देख करके मुझे लगता है कि ऐसे कैसे मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों को बैठा रखा है, और ये ठीक नहीं है। ये प्रदेश की जनता भी इसको देख रही है, आने वाले समय में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मंत्री जी एक लास्ट देखिए, उसमें कुछ पैसे का डाइवर्जन होता है, ऐसा सूचना मुझे मिली है। एग्जैक्ट मैं बताऊंगा, कुछ योजनाओं का नाम बदला है, कुछ योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं, ऐसी सूचनाएं मिली है, वो हमारी रिपोर्ट में आएगी। बस्तर जिले की सबसे पुरानी शासकीय दंतेश्वरी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 4 और 5 मई को नेक की पीयर टीम जांच के लिए पहुंच रही है, जो महिला महाविद्यालय के शैक्षणिक स्तर के साथ ही छात्राओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेने के बाद ग्रेड प्रदान करेगी। नेक की पीयर टीम के स्वागत के लिए शासकीय दंतेश्वरी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर को सुसज्जित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। शासकीय दंतेश्वरी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। 2016-17 के शिक्षा सत्र में जहां 290 छात्राएं अध्ययनरत थी, वहीं वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 725 हो गई है। विज्ञान, कला, वाणिज्य और गृह विज्ञान विषयों के स्नातक पढ़ाई के साथ 5 विषयों पर स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी इस महाविद्यालय में हो रही है। संस्था में 1 प्रोफेसर और 9 सहायक प्रोफेसर छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य लिपिक कर्मचारी भी कार्यरत हैं। वहीं संस्था द्वारा जन भागीदारी मद से 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 1 चौकीदार, 1 चपरासी और 1 सुरक्षा गार्ड भी यहां पदस्थ हैं। महाविद्यालय परिसर में कैंटीन भी है। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य बबीता दीवान ने बताया कि अब छात्राएं दंतेश्वरी महाविद्यालय में अध्ययन करने पर गर्व महसूस कर रही हैं। सुव्यवस्थित शिक्षण के चलते आगामी 4 मई को नेक की पीयर टीम महाविद्यालय के जांच के लिए पहुंच रही है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, नमस्कार, मैं बबीता दीवान शासकीय दंतेश्वरी पीजी महिला महाविद्यालय जगदलपुर में प्रभारी प्राचार्य के रूप में काम कर रही हूं। मुझे ये बताते हुए बेहद गौरव महसूस हो रहा है कि नेक की टीम हमारे महाविद्यालय में विजिट करने के लिए आ रही है। नेक का मतलब होता है NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद। ये एक ऑटोनॉमस संस्था है जिसको कि भारत सरकार ने ये कार्य दिया है कि वो सभी शासकीय महाविद्यालयों का निरीक्षण करें और उन्हें अंक प्रदान करें, उन्हें ग्रेड प्रदान करें। जैसे अच्छे ग्रेड मिलते हैं वैसा ही अनुदान भारत सरकार के द्वारा महाविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। हमारे महाविद्यालय में पूरी तैयारी चल रही है। हम नेक पीयर टीम के स्वागत के लिए उत्सुक हैं और 4 और 5 मई को पीयर टीम हमारे महाविद्यालय में आने वाली है। वर्तमान में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं आपके कॉलेज में? हमारे महाविद्यालय में 725 छात्राएं अध्ययनरत हैं। ये बहुत गौरव का विषय है क्योंकि सन 2016-17 में जहाँ के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने बस्तर दौरा कार्यक्रम के अंतिम चरण में स्थानीय संतोषी वार्ड स्थित बाबा रामदेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और मंदिर समिति के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव के संबंध में अनेक जानकारियां भी दी। उपस्थित लोगों को मंदिर के समिति के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जी के क्या करना है, इनके पिताजी तो वो समुद्र में कूद गए, समुद्र में कूद गए और समुद्र में रास्ता दिया और भगवान बैठे थे। नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत करकापाल में स्थित माता शक्ति मंदिर में जात्रा कार्यक्रम का आयोजन 23 और 24 अप्रैल को हो रहा है। इसके अंतर्गत 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सुबह से मंदिर में माता के श्रृंगार के साथ साथ विधि विधान पूर्वक पारंपरिक ढंग से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पूजा के बाद भंडारे के रूप में प्रसाद वितरण हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण किए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे
और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणपति रिसोर्ट के पास एक तेज रफ्तार गैस सिलेंडर से भरी ट्रक ने बाइक में सवार 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मरचुरी भिजवाया और घायलों को बेहतर उपचार के लिए मेकाज भेजा। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू ने बताया कि गणपति रिसोर्ट के आगे गोरिया बहार पुल के पास शुक्रवार 22 अप्रैल की रात मोटरसाइकिल और इंडियन गैस की ट्रक में टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल में 3 लोग सवार थे, जिसमें सुमन कश्यप, निरंजन कश्यप और तरुण साहनी, तीनों माड़पाल के रहने वाले थे। ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल चालक सुमन कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई और निरंजन और तरुण घायल हो गए। घायलों को 108 वाहन में शिफ्ट कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आज 23 अप्रैल है। आज के दिन विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान युग टेक्नोलॉजी युग है और समय के साथ लोगों की सोच भी मशीनरी हो गई है। ये चिंता का विषय है कि आज एक बड़ा पाठक वर्ग किताबों से दूर होता जा रहा है, क्योंकि उनकी सारी ज़रूरतें मोबाइल पूरी कर रही है। मोबाइल की अपनी उपयोगिता है, लेकिन किताबों का भी अपना महत्व है। भाषा, साहित्य और व्याकरण की पुष्टि जानकारी हमें किताबों से ही मिलती है। गूगल आपको गलत जानकारी दे सकता है, मगर किताब नहीं। किताबों के महत्व को और इसकी ज़रूरतों को प्रतिपादित करने के लिए 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इसी विषय पर हमने बात की शहर के वरिष्ठ साहित्यकारों से। आइए सुनते हैं विश्व पुस्तक दिवस पर शहर के कुछ साहित्यकारों के विचार। जहाँ तक किताबों और सोशल मीडिया की बात है, तो मानव को कभी भी तकनीकी का गुलाम नहीं होना चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया पर हमको गंभीर लेखन के भी लिंक प्राप्त होते हैं। हमें किताबों की एक संक्षिप्त जानकारी या समीक्षा मिल जाती है। तो मूल किताब तो हमको किताब प्रिंट वाली ही पढ़ना चाहिए, लेकिन लिंक के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से हो सकता है और किताबों की जगह कोई ले नहीं सकता। एक दुनिया को खूबसूरत बनाने का सपना किताबों के थ्रू ही गुजरा जाता है। इसलिए किताबें हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ रखना चाहिए और किताबें पालने से लेकर कब्र तक ज्ञान प्राप्त करने की बात हमारे यहाँ कही गई है। तो निश्चित रूप से किताबें जो हैं वो हमें उपहार में भी दी जानी चाहिए, ताकि हमारे अंदर पढ़ने की संस्कृति विकसित हो। विश्व पुस्तक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। यह कहना चाहिए कि जो हमारे ज्ञान और मेधा जानकारियों का स्रोत है वो पुस्तकें ही होती हैं।
अच्छी पुस्तकों का चयन, अच्छे विषय का चयन, चाहे वो किसी अकादमिक शिक्षा के लिए हो या साहित्य या ज्ञान के लिए हो, अच्छे पुस्तकों का चयन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे पूरे व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए। और चूँकि आजकल का समय एक आभासी दुनिया में जीने का है, सोशल मीडिया के जितने प्रकार हैं वो एक तरह की आभासी दुनिया में हम रह जाते हैं। उनका अपना अलग महत्व हो सकता है, लेकिन लिखी हुई पुस्तकें या छपी हुई पुस्तकें, उनका जो महत्व, उनका जो स्थान है वो आप समझ सकते हैं। आज संचार क्रांति का युग है। बहुत सारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कब्जा कर लिया है, लेकिन जो बातें किताबों में हैं वो मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं है। हमने जो किताबें लाइब्रेरी में देखी, कॉलेज में देखा, स्कूलों में देखा, मैं बहुत सालों तक टीचर रही, मैंने लाइब्रेरी का उपयोग करने के लिए बच्चों से कहा। उसमें जो परिवर्तन बच्चों में आया या जो मनुष्य के चरित्र में परिवर्तन आया वो दरअसल किताबों के नाम से आया। आप चाहे दुनिया में कहीं से भी ज्ञान का स्रोत प्राप्त कर लें, लेकिन किताबें हमारे सच्चे साथी हैं। ये देखिए, मेरा जो लाइब्रेरी है अक्सर मुझसे कहती है कि कभी कभी तो खोल कर देख लिया करो, मुझे भी पढ़ लिया करो। मैं पर सच कहूँ कि इन्हें मैं समय समय पर खोलती हूँ और अपने आसपास के बच्चों से कहती भी हूँ कि आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए, कुछ किताबें आपको पढ़नी हैं। मैं ज़बरदस्ती कुछ किताबें उन्हें देने की भी प्रयास में रहती हूँ। आज पुस्तकों के प्रचार के लिए एक बहुत अच्छा काम हो रहा है कि लघु कथाएँ आ गई हैं, लघु कहानियाँ आ गई हैं और छोटी छोटी कविताएँ आ गई हैं। और मैंने अपने आसपास और आसपास के कॉलेज और स्कूलों में देखा है कि इस दिवस पर बहुत से लोगों ने कहानी, कविता, संस्मरण लिखने के लिए भी लोगों को प्रेरणा दी है। वो सारी बातें हमको किताबों से जोड़ेंगी और किताबें ही हमारा साथ निभाएंगी। तो मेरा आज के इस संदर्भ में केवल एक ही संदेश है कि किताबों से दोस्ती करो, वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं जो तुमको आगे लेकर जाएंगे। सर, आज पुस्तक दिवस है जी। इस विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पुस्तकें हमारी बहुत अमूल्य धरोहर है। हमारा जो कुछ लिखित रूप में है शायद वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन अब बदलते समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे साधन आ गए हैं। लेकिन मेरे लिए तो सबसे नज़दीकी जो है वो पुस्तक के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब पुस्तकों से इतना कुछ मिलता है, ज्ञान, इतनी कुछ सीखने की बातें मिलती हैं और कितने कम खर्च में। अगर आज के समय में आप देखें, हम लोग रिचार्ज कराते हैं 300, 500, 600, और ये पुस्तकें अगर आप एक पुस्तक लेते हो 150 या 200 की, तो आप कितने समय तक और धीरे धीरे उसको पढ़ते हो, कितना चिंतन का सूत्र उसमें मिलता। और हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध है, इतनी पुस्तकें उपलब्ध है। मेरे ख्याल से हमारा पूरा परंपरा, हमारा पूरा जो सरोकार है वो सब किताबों में सिमटा हुआ है। एक बार अगर हमारी किताबों से दोस्ती हो जाएगी तो आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। और मुझे लगता है कि किताबें हमारी बहुत अमूल्य धरोहर है, उसके महत्व को समझना चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किताबों को भी सीधे अपने हाथों में रखकर पढ़ना, किताबों में जो कागज़ की खुशबू है उसको महसूस करना, ये एक अनुभव की बात है, ये अनुभव भी लेना चाहिए। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 4 और 5 मई को नेक की पेयर टीम जांच के लिए पहुंचेगी। नगर सीमा से लगे ग्राम करकापाल स्थित माता मंदिर में यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विश्व पुस्तक दिवस पर नगर के साहित्यकारों ने रखे अपने विचार। गणपति रिसोर्ट के पास सिलेंडर से भरी ट्रक और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर, 1 की मौत 2 घायल। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने की बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।